हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द राना एकेडमी। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्लास 9th आईसीएससी केमिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 1 है जिसका नाम है लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री, उसके कई सारे क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए थे। आज के लेक्चर के अंदर हम उसके जो बाकी क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो बेटा सबसे पहला क्वेश्चन आपका कहता है कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ फॉस्फोरस इन कैल्शियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। ठीक है, देखिए बेटा सबसे पहली बात आपको परसेंटेज निकालना मैंने ऑलरेडी बता दिया था। सो अगर मुझे निकालना है दैट इज परसेंटेज ऑफ फॉस्फोरस, तो याद रखें बेटा न्यूमरेटर में हम रखेंगे द मास ऑफ फॉस्फोरस, डिनोमिनेटर में ये जितना भी आपको बेटा यहाँ पे कंपाउंड दिया है इसका मास मतलब टोटल मास इनटू बेटा मैं 100 कर दूंगा और इससे बेटा मेरी परसेंटेज मुझे मिल जाएगी। तो अब मुझे बेटा सबसे पहले जो मास है बेटा फॉस्फोरस का वो मुझे निकालना है। आप अच्छी तरह जानते हो बेटा जो हमारा मास नंबर है फॉस्फोरस का वो 31 होता है। सो इस बात का ध्यान रखते हुए कि ये ब्रैकेट के अंदर है और ब्रैकेट के बाहर 2 है, तो इसका मतलब यहाँ पर 2 एटम है फॉस्फोरस के। तो जो मास होगा बेटा मेरा फॉस्फोरस का, मास ऑफ phosphorus, so that will be बेटा 2 into 31। ऑब्वियस है बेटा ये आपका 62 हो जाएगा। ठीक है, अब बेटा मुझे क्या करना है, मुझे इसका ना बेटा टोटल जो मास है वो फाइंड करना है। आप अच्छी तरह जानते हो बेटा जहां तक बात करते हैं कैल्शियम की, सो जो कैल्शियम है उसका जो मास होता है बेटा वो 40 होता है। हाइड्रोजन का बेटा 1 होता है। फॉस्फोरस का ऑलरेडी बता चुका हूं कि 31 होता है। और जहां तक ऑक्सीजन की बात करें बेटा उसकी जो वैल्यू है वो होती है 16। तो अब ध्यान से देखो कि कैल्शियम मेरा सिर्फ एक है, इसी वजह से बेटा यहां पर मैं 40 लिखूंगा। हाइड्रोजन जो है यहां पर आपको 2 दिख रहा होगा बट एक्चुअली में 4 है क्योंकि बाहर का 2 भी मल्टीप्लाई होता है। सो 4 इंटू 1 करूंगा तो ऑटोमेटिकली बेटा आपके पास यहाँ पे 4 आ जाएगा, तो मैं यहाँ पे 4 लिख देता हूँ। जहां तक फॉस्फोरस है मैंने बता दिया 2 है बेटा, ऑलरेडी 62 में यूज कर चुका हूं तो वो दोबारा लिखूंगा यहाँ पर। और जहां तक बात है बेटा मेरे दैट इज ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन यहाँ पर अगर एटम वाइज बोलूं तो यहाँ पर बेटा 8 है। और क्योंकि ये 8 है तो इसी वजह से मैं ऑक्सीजन को 8 से मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, तो आपको पता बेटा ये 8 6 48 होता है बेटा आपके पास यहाँ पर। एंड यहाँ पे बेटा 128 ये बेटा आपका बन जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा 128। बस अब आपने बेटा इन सबको ऐड करना है। तो बेटा ये तो आ गया 14, यहाँ पे 1 कैरी चला गया, 6 4 10 और ये 3 तो आपके बेटा यहाँ पे 13, यहाँ पर 1 चला जाएगा बेटा। तो जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो बेटा ये है आपका दैट इज 234। ठीक है 234। तो ये मेरा है पूरा मास इस कैल्शियम हाइड्रोजन फॉस्फेट का। अब आपको बेटा इसमें निकालना है आपका दैट इज परसेंटेज ऑफ फॉस्फोरस। ठीक है, तो मैं आपका ऑलरेडी फॉर्मूला लिख चुका हूं। तो देखिए मास ऑफ फॉस्फोरस बेटा आपका 62 आएगा एंड टोटल मास बेटा आपके पास आ गया 234 इंटू बेटा मैं यहाँ 100 कर दूंगा। बस आप इसको बेटा सॉल्व कर दीजिए, आपका जो आंसर है वो 26.5% आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा आपने अपना ए पार्ट कंप्लीट करना था। चलिए अब मैं आपका जो बी पार्ट है वो कंप्लीट कर देता हूं। अब बी पार्ट के अंदर बेटा हमारे पास कैल्शियम है, फास्फोरस है, ऑक्सीजन है, सब कुछ वही है, बस सिंपल सी बात ये है कि हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है ना, तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं बेटा कि मेरा जो कैल्शियम है उसका जो मास नंबर है बेटा वो तो हमारा 40 है। फॉस्फोरस का मैं बता चुका हूं आपका 31 है एंड ऑक्सीजन का बेटा हमारे पास 16 है। अच्छा, अब यहाँ पे बात ये है कि जो कैल्शियम है वो 3 यहाँ पर एटम है तो 3 से मल्टीप्लाई। फॉस्फोरस की बात करूं तो 2 एटम्स है तो 2 से मल्टीप्लाई। ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 8 है तो यहाँ पर 8 से मल्टीप्लाई। देखिए मैं ऑलरेडी 8 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर आपको दिखा चुका हूँ कि 128 होता है। तो मैं सीधा बेटा यहाँ पर आ जाएगा 128, ये तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा। ठीक है, ये मैं 62 भी आपको बता चुका हूँ और ये बेटा आपके पास 120 आ जाएगा। टोटल अगर आपने करना है तो उसको ऐड कर दीजिए, तो 8 to 10 1 कैरी यहाँ पे चले जाएगा।
तो 6 4 10 और 1 11 यहाँ आ गया, और बड़ा 1 1 1 दैट इज 3 10 आपके पास इन टोटल मास इस पर्टिकुलर कंपाउंड का आपको मिल जाएगा। ठीक है जी। बस अब मुझे फोस्फोरस का निकालना, बेटा फोस्फोरस 2 है यहाँ पे, उसका मास 62 है, तो 62 डिवाइडेड बाय 310 इंटू बेटा 100 कर दूंगा, और मेरा जो आंसर है बेटा वो यहाँ पर दैट इज 20% बेटा, 20% बेटा मेरे पास यहाँ पे आंसर आ जाता है। और आएगा भी, मैं आपको बताता हूं क्यों, क्योंकि बेटा ये 62 5 जा आपका 310 होता है, और ये कट के बेटा यहाँ पे 20% आ जाएगा, तो इस तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। क्लियर। चलिए अब मैं आपको बेटा आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो करवा देता हूं। कहता है कैलकुलेट द परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ ईच एलिमेंट। ईच एलिमेंट का मतलब होता है कि आपको पोटेशियम, क्लोरीन, ऑक्सीजन, इन सब का बेटा आपने इसमें जो है मतलब फाइंड आउट करना है। तो चलिए अब हम वही करते हैं। तो बेटा जहां तक बात है पोटेशियम की, तो पोटेशियम का जो मास नंबर है बेटा आपको पता है 39 होता है। एंड क्लोरीन की अगर मैं बात करता हूं तो ऑफ कोर्स बेटा ये है 35.5 होता है बेटा इसका। ऑक्सीजन की बात करता हूं तो ये इसका होता है बेटा हमारे पास 16। ठीक है। अब देखिए क्योंकि पोटेशियम सिर्फ एक है तो 1 से मल्टीप्लाई आपका 39 बेटा यहां पर आ जाएगा। क्लोरीन की बात करूं तो वो भी एक है तो वो भी आपका 35.5 हो जाएगा। लेकिन जहां तक ऑक्सीजन की बात करता हूं वो इस केस में 3 है, तो बस बेटा आपको पता ही है यहाँ पे 8 आ गया, एंड 48 बेटा 48 आपके पास आ गया। जैसे 6 3 18 1 कैरी 3 1 4 एंड 48 आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है। बस अब मुझे क्या करना है बेटा, इनको ऐड करना है ताकि टोटल मास मुझे मिल सके। तो कर देते हैं बेटा, 0.5 आपका यही रहेगा, और ये बेटा आपका आ गया दैट इज 14 और ये दैट इज 22, तो 2 यहाँ पर बेटा 2 यहाँ पर आ गया। सो दैट इज 4 एंड 7 7 3 10 10 और 2 12, तो बेटा 1 2 2.5 बेटा आपके पास यहाँ पर इसका सम आ जाता है। अब अगर मुझे परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालनी है, पहले मान लो परसेंटेज कॉम्पोजिशन में पोटेशियम का निकालता हूं, तो बस मुझे पोटेशियम का मास लेना है जो कि 39 है। ये कभी नहीं लेना बेटा, ये वाले लेने होते हैं हमेशा। ठीक है। सो 39 डिवाइड बाय 122.5 इंटू बेटा 100 कर दूंगा, तो बेटा आपका जो आंसर है जो दिया हुआ है 31.83% बेटा आपके पास यहाँ पे आराम से आ जाएगा। टेंशन लेनी, पक्का आएगा आपका। ठीक है। उसके बाद अगर परसेंटेज कॉम्पोजिशन मुझे क्लोरीन की निकालनी है तो उसमें बेटा हमारे पास 35.5 डिवाइडेड बाय 122.5 इंटू बेटा 100 होगा। बस आप इसको सोल्व करेंगे बेटा, सोल्व करके आपका आंसर 28.98% बेटा आपके पास आ जाएगा। और अगर मैं परसेंटेज कॉम्पोजिशन कह रहा हूं बेटा ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन का जो मास है बेटा 48 है, तो 48 डिवाइड बाय 122.5 इंटू 100 आप करेंगे, सॉल्व करेंगे बेटा, तो आपका आंसर बेटा यहाँ पे 39.18% बेटा आपका आ जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से बेटा आपने ये वाला जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करना था। क्लियर। चलिए अब हम अपना आखिरी क्वेश्चन करते हैं। सो नेक्स्ट बेटा और आखिरी क्वेश्चन के अंदर ये कहता है कि यूरिया इज ए वेरी इंपॉर्टेंट नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर। ठीक है। एंड इस फॉर्मूला इज CON2H4, सो कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन यूरिया। तो देखिए बहुत आसान है, पहली बात वही बात परसेंटेज की बात कर रही है तब हमें अच्छी तरह आ ही गया है। देखिए सबसे पहले बात, इसमें कार्बन है, इसमें ऑक्सीजन है, इसमें नाइट्रोजन है, इसमें हाइड्रोजन है। तो बेटा इनके मास ऑलरेडी आपको दिए हुए हैं। इसका बेटा 12 दिया है, ऑक्सीजन का 16 दिया है, नाइट्रोजन का 14 दिया है, हाइड्रोजन का 1 दिया। अगर आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हो जैसे मैं कर रहा हूं यहाँ पर। अच्छा, कार्बन सिर्फ एक है तो इंटू 1 होने की वजह से बेटा यहाँ पर 12 आएगा। ऑक्सीजन एक ही है तो इंटू 1 होने की वजह से 16 आएगा। नाइट्रोजन यहाँ पे 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई होके बेटा आपके पास यहाँ पर दैट इज 28 आएगा। एंड हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है तो मल्टीप्लाई होके बेटा यहाँ पे 4 आएगा। बस अब इनको ऐड कर देता हूं बेटा, तो मुझे दिख रहा है जैसे 6 4 10 है, 8 2 10 20 बन गया, तो 2 यहाँ पे 0 यहाँ पे, तो 2 3 4 5 6, तो ये बेटा 60 आपके पास यहाँ पे टोटल मास आ चुका है। मुझे परसेंटेज निकालनी है किसकी, कार्बन की। तो ऊपर मास बेटा किसका आएगा, कार्बन का, नीचे बेटा टोटल मास आएगा आपके पास, टोटल मास आएगा इनटू बेटा मैं 100 कर दूंगा, परसेंटेज आ जाएगी। बहुत सिंपल तरीका है बेटा आराम से करने का। तो कार्बन बेटा 12 है और टोटल मास बेटा नीचे 60 है और ऊपर यहाँ पे 100 आ जाएगा। आपको पता है 12 5 जा 60 होता है
और ये कट के बेटा यहाँ पे 20% आ जाएगा और ये है आपका रिक्वायर्ड आंसर। आई होप आपको अब ये एक्सरसाइज अच्छे से आ गई होगी, आपको पता लग चुका होगा कि कैसे आपने अपने जो इक्वेशन है उनको बैलेंस करना होता है, कैसे आपने जो मोलिकुलर मास है जिसको हम रिलेटिव मोलिकुलर मास कहते हैं, किसी भी फॉर्मूले का आप वो फाइंड आउट कर सकते हो। इवन आपको परसेंटेज निकालना भी आ गया होगा किसी भी एलिमेंट का इन दैट पर्टिकुलर फॉर्मूला। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर बेटा हमने स्टडी किया परसेंटेज निकालना किसी भी एलिमेंट का किसी पर्टिकुलर फॉर्मूला के अंदर। आई होप आपको ये जितने भी चीजें हैं इस एक्सरसाइज की वो समझ में आ गई होंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।